नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। नया एमबीए एक्ट जो अमेंडेड हुआ है अभी 2019 में, उसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ चारों तरफ से देश के हर कोने से जो जुर्माना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर के त्राहि त्राहि हो रही है, और दूसरी तरफ अब इस पे सियासत शुरू हो गई है। और सबसे पहले सियासत और तनाव जो शुरू हुआ केंद्र और राज्य के बीच में, वो बीजेपी शासित गुजरात रहा, जहाँ पे कि वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जो केंद्र से लगाया गया है, जो नए कानून में लगाया गया है, जुर्माने की जो रकम है, उसको अपने यहाँ लगभग 50% कर दिया। नितिन गडकरी का इसके बाद जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनका बयान आया कि ये ठीक नहीं है। तो दूसरी तरफ जो दिल्ली है, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, वो भी इस बात पे विचार कर रही है कि क्यों ना जुर्माने की रकम को कम कर दिया जाए। तो दिल्ली भी विचार कर रहा है इस पे। दिल्ली का तो इसलिए भी बनता है कि अरविंद केजरीवाल जहां चुनावी मौसम में अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए बिजली पानी सरीखी चीज़ें जो है सस्ती कर रहे हैं, ऐसे में यदि भारी जुर्माने की रकम जो है लोगों को देनी पड़े तो स्वाभाविक है कि लोगों में रोष उपजेगा। उस रोष से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार विचार कर रही है कि गुजरात की तरह जो है वो भी इसी रास्ते पे चल पड़े। और चूंकि बीजेपी शासित राज्य गुजरात ने किया है, तो फिर दिल्ली क्यों नहीं कर सकता। दिल्ली के मामले में थोड़ी सी दिक्कत ये जरूर है कि चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसमें देखना होगा। हालांकि ट्रांसपोर्ट जो है राज्य सरकार के अधीन आता है। इस पर हम बताएंगे आगे चल करके कि कैसे राज्य इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो आ रही है, वो आ रही है पश्चिम बंगाल से। वहाँ के मुख्यमंत्री जो है ममता दीदी, उन्होंने साफ साफ केंद्रीय कानून को लागू करने से मना कर दिया है, और कहा यह है कि उनके अधिकारियों ने बताया है कि यदि इस कानून को, जो अमेंडेड एमबीए एक्ट है, उसको लागू किया जाता है तो लोगों पे बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, इसलिए हम नहीं लागू करेंगे। तो पश्चिम बंगाल के अलावा अभी जिन राज्यों में नहीं लागू है, उसमें उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है। ये जितने राज्य हैं वो सब में अलग अलग, ज़्यादातर में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं। इसमें कोई भी बीजेपी शासित नहीं है। बीजेपी शासित एक ही गुजरात राज्य है जहाँ पे कि जुर्माने की रकम की गई है। तो अब दो चीज़ें हो रही है। एक कि जो मंदी के आहट के दौर में लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ा है जुर्माने का, वो भी 5 गुना 7 गुना तक उसको ज़्यादा कर दिया गया है। तो आम लोगों का जो सेंटीमेंट है, उसको भी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश है। दिल्ली में जैसे इस साल चुनाव है, 3 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने वाली है 1-2 दिनों में, और इसके बाद जो है 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तो स्वाभाविक है कि उसकी तैयारी अभी से चल रही है। 2020 में बिहार में है, तो बिहार को भी लेकर देखना होगा कि बिहार ने कितना लागू किया। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्या केंद्र का अधिकार है, क्या प्रदेश का अधिकार है, इस पे गौर कर लेते हैं। दरअसल ये जो है ना सब्जेक्ट, वो जो है समवर्ती सूची, जिसको कंकरेंट सूची लिस्ट बोलते हैं, उसमें शामिल है। तो इसमें राज्य सरकार को भी अधिकार है कानून बनाने का, और केंद्र सरकार को भी अधिकार है। केंद्र सरकार जब इसमें कानून बनाती है इस सूची से, तो राज्य सरकारों को अलग से नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। और राज्य सरकारें यदि अपना उसमें उनको अधिकार दिया हुआ कि इस क्लॉज में आप चाहें तो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए गुजरात सरकार ने जो है जुर्माने की रकम घटा दी थी, और दिल्ली सरकार उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए घटाने पे विचार कर रही है। तो लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मना किया है, उसके बाद से और भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, खास तौर से जहाँ पे कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों का शासन है, वो आगे आ सकते हैं और कह सकते हैं कि हम भी लागू नहीं करेंगे। नितिन गडकरी ने, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने जब संसद में इस बिल को पेश किया था, मतलब संशोधन पेश किया था, उस दौरान कहा था कि 1.5 लाख लोग मर जाते हैं, लिहाजा जब तक दुर्घटनाओं में, जब तक जो रूल्स है उसको टफ नहीं बनाएंगे, जुर्माने की रकम को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक लोगों में डर नहीं पैदा होगा। एक बात तो मानेंगे कि जब से ये 1 सितंबर से ये कानून लागू हुआ है संशोधित, उसके बाद से सड़कों पे भीड़ कम हो गई है। जो पीयूसी हैं, यानी कि जहाँ पे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक किया जाता है और सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वहाँ पे आधे किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। सरकार ये नहीं देख रही है कि जहाँ आधे किलोमीटर और 1 किलोमीटर लाइन लगी है, लोग कैसे अपना ऑफिस छोड़ करके और सर्टिफिकेट बनवाएंगे। इसमें दरअसल हुआ ये कि टाइम कम दिया गया, जागरूकता के लिए समय कम दिया गया। हालाँकि अभी एक बात और क्लियर कर दे कि दिल्ली में भी नया कानून
लागू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी अभी नहीं लागू हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी 2-3 महीना पहले कुछ उन लोगों ने बढ़ाया था जुर्माना, इस वजह से वहाँ भी अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन इन राज्यों ने खुल करके कोई बात नहीं की है। खुल करके यदि बात की है तो ममता बनर्जी ने की है कि हम लागू ही नहीं करेंगे। तो इसके दोनों पक्ष है, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। सकारात्मक ये है कि इससे निश्चित रूप से रोड सेफ्टी बढ़ने वाली है, निश्चित रूप से जो जिसको मर्जी आए वही गाड़ी उठाया और सड़क पे चल दिया, ये सब रुकने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इस दौर में जहाँ पे कि लोगों की नौकरियाँ जा रही है, कोई बाइक लेकर के निकलने से डरे, कोई अपनी गाड़ी लेकर के निकलने से डरे, तो फिर ये कैसी सरकार, कैसी सत्ता, ये तो लोग पूछेंगे और उनको स्वाभाविक है पूछना भी चाहिए। तो अब देखते हैं कि सरकार इसमें क्या करती है। इसको केंद्र स्तर पे रिकंसिडर करें या ना करें, राज्य सरकारें तो अभी इस मूड में आ रही हैं कि इसको कंसीडर करना पड़ेगा, जुर्माने की रकम कम करनी पड़ेगी, अन्यथा लोग नाराज़ हो जाएंगे। और वाकई में लोग दुखी बहुत हैं, परेशान बहुत हैं। जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।